इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। भारत मंडपम में जुटे दिग्गज। पहले सेशन में वन अर्थ पर मंथन। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया उद्घाटन भाषण। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को मानव कल्याण का संदेश दिया। पीएम मोदी बोले, विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। सबको साथ लेकर हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। पीएम मोदी ने 21वीं सदी को दुनिया की नई दिशा देने वाली सदी बताया। कहा, सबको साथ लेकर चलने का वक्त। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप का पीएम मोदी ने जिक्र किया। कहा, मोरक्को को हर संभव सहायता देंगे। पूरी दुनिया मोरक्को के साथ है। पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के G20 के स्थायी सदस्य बनने का ऐलान किया। कहा, अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता पर सबकी सहमति। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष जाली ओसामानी को पीएम मोदी ने गले लगाकर बधाई दी। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री की नेम प्लेट में लिखा भारत। पहले इस तरह की बैठकों में लिखा होता था इंडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेयर की भारत नेम प्लेट के साथ पीएम मोदी की तस्वीर। लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ट्वीट। पीएम मोदी के सामने लगी नेम प्लेट शेयर कर लिखा भारत। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी ट्वीट की भारत नेम प्लेट वाली फोटो। लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। सेशन से पहले पीएम मोदी ने भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का पीएम मोदी ने किया स्वागत। दोनों के बीच काफी देर तक हुई बातचीत। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी पीएम मोदी ने स्वागत किया। हैंडशेक कर ग्रैंड वेलकम। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का हुआ स्वागत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का पीएम मोदी ने किया ग्रैंड वेलकम। भारत मंडपम में जर्मन चांसलर का पीएम मोदी ने स्वागत किया। ग्रैंड वेलकम से प्रसन्न दिखे ओलाफ स्कोल्स। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का भारत मंडपम पहुंचने पर स्वागत। पीएम मोदी ने निभाई जिम्मेदारी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से गले मिले पीएम मोदी। गर्मजोशी से स्वागत। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग का पीएम मोदी ने किया स्वागत। हैंडशेक कर किया वेलकम। सिंगापुर के पीएम ली सीन लंग का भी हुआ स्वागत। स्पेन की वाइस प्रेसिडेंट नाडिया कैल्विनो का भी ग्रैंड वेलकम। WHO के DG टेड्रोस एडनोम का भी पीएम मोदी ने स्वागत किया। गले लगाकर वेलकम किया। पीएम ने किया IMF डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का स्वागत। UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का भी वेलकम। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फल सीसी का पीएम मोदी ने स्वागत किया। हैंडशेक कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए दोनों। भारत मंडपम में मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जुगनाथ का भी हुआ ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे मेहमान हुआ वेलकम। एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के पीएम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हुआ स्वागत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भारत, UAE और सऊदी के साथ रेलवे डील पर US व्हाइट हाउस का बयान। ये व्यापक और महत्वाकांक्षी परियोजना। G20 के डिनर में सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। NDA शासित राज्यों से सभी मुख्यमंत्री होंगे शामिल। G20 के डिनर में सिद्धारमैया बघेल नहीं होंगे शामिल। ममता, स्टालिन, नीतीश, सुखविंदर, केजरीवाल और CM मान होंगे शामिल। प्रगति मैदान में वेलकम वाली जगह के बैकग्राउंड में दिखा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का चक्र। मजबूत लोकतंत्र का है सूचक। भारत मंडपम में पिथौरा कला जनजातीय पेंटिंग का प्रदर्शन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित परेश भाई, जयंती भाई राठवा ने की प्रदर्शित। G20 में दिलशाद हुसैन ने भी लगाई है कला और शिल्प की प्रदर्शनी। पद्मश्री से सम्मानित हैं दिलशाद हुसैन। G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित मधुबनी 8 में चंद्रयान 3 की चित्रकारी दिखी। राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शांति देवी ने लगाई है प्रदर्शनी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक बोले, महीनों से तैयारी कर रही थी पुलिस। दिल्ली में गीता कॉलोनी घाट से ITO पुल तक पुलिस की नाव से गश्ती। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा का कड़ा पहरा। दिल्ली के तिलक ब्रिज पर गाड़ियों की तलाशी लेते नजर आए जवान। दिल्ली के रायसीना रोड पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। शांत दस्ते के साथ सड़क किनारे तलाशी। गाड़ियों की भी जांच जारी। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM और TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। 350 करोड़ के कौशल विकास घोटाले का आरोप। CID ने चंद्रबाबू नायडू को नांदियाल से एक बस में किया गिरफ्तार। चंद्रबाबू नायडू को बस से उतारने के बाद बातचीत कर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
चंद्रबाबू नायडू में अदालत में केस का हवाला देते हुए पुलिस से एफआईआर कॉपी दिखाने की मांग की। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट देने से इनकार किया। चंद्रबाबू नायडू के साथ भूमा ब्रह्मानंद रेड्डी, भूमा अखिल प्रिया जगत विख्यात रेड्डी, एवी सुबार रेड्डी और बीसी जनार्दन रेड्डी गिरफ्तार। कुछ स्थानीय नेता भी गिरफ्त में। ईडी की पूछताछ में था कौशल विकास घोटाले का खुलासा हुआ। 241 करोड़ का फंड शेल कंपनियों से किया गया सफेद। तिरुपति में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का किया विरोध। गिरफ्तारी पर बोले चंद्रबाबू नायडू, नहीं किया कोई भ्रष्टाचार, सीआईडी ने नहीं दिखाए कोई सबूत, जबरन जोड़ा गया एफआईआर में नाम। टीडीपी नेता कोमा रेड्डी पट्टाभिराम का बयान, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी अवैध, चुनाव को देखते हुए की गई कार्रवाई। बेल्जियम से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा भारत में संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यक और दलितों पर अटैक किए जा रहे हैं। राहुल ने कहा भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है। राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, इंडिया अलायंस से सरकार घबराई इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है। राहुल गांधी ने कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग, कहा हमारे अलावा इससे किसी और को कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन जंग पर सरकार के रुख का समर्थन किया, कहा रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता है जो सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में भीगते हुए की जनसभा, कहा मेरी जनता भीग रही है तो मैं भी भीगते हुए करूंगा सभा। जन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मुरैना, कई महिलाओं ने स्टेज के पास आकर सीएम को बांधी राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट ऐलान पर बोले दिग्विजय, देर तो हुई लेकिन इस महीने में कर देंगे उम्मीदवारों की घोषणा। रविवार को राजस्थान के टोंक में प्रियंका गांधी की जनसभा, सरकार की इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना का शुभारंभ करेंगी प्रियंका। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, पहले भाइयों बहनों बोलते थे अब परिवारजनों बोलने लगे। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस और बीजेपी एक दूसरे पर निर्भर, कर्नाटक कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का निशाना। मुंबई में शिंदे उद्धव गुट के बीच पोस्टर वॉर, उद्धव गुट ने लगाए बाबा साहेब के पोस्टर, लिखा मैंने बीजेपी की पालकी उठाने के लिए नहीं बनाई शिवसेना। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग में रिप्लाई फाइल किया, अजीत पवार गुट के दावों को खारिज किया। जालना के प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिला, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने भेजे प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक चर्चा हुई, उम्मीद है इससे कोई रास्ता निकलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिलीजन पर टिप्पणी करने से इनकार किया, कहा राजनीति और धर्म अलग अलग, इन्हें मिलाने की जरूरत नहीं। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र राहवाड़ ने सनातन को हिंदू धर्म से अलग बताया, कहा हिंदू धर्म में सामाजिक न्याय की बात। जितेंद्र राहवाड़ ने कहा हिंदू धर्म पूरी दुनिया को एक रूप में देखता है, दुनिया को तोड़ने में सनातन का विश्वास। मौलाना तौकीर रजा ने राष्ट्रगान को बताया गुलामी का प्रतीक, कहा इंडिया नाम नहीं है गुलामी का प्रतीक। तौकीर रजा ने कहा राजनीतिक लाभ के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तीसरे मोर्चे के लिए 15 अक्टूबर को होगी मुस्लिमों की महापंचायत। संसद के विशेष सत्र पर बीएसपी सांसद के विवादित बोल, श्याम सिंह यादव ने पीएम मोदी को बताया सपेरा। उदयनिधि और ए राजा के बयान पर बीजेपी नेता नीतीश राणे का हमला, कहा इसी से इंडिया अलायंस की मानसिकता नजर आती है। शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाठ को दो टूक, सनातन संस्कारों की वजह से बचे हैं ये लोग, दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो पता चलता। भारत इंडिया विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किए, पूछा क्या नोटों से हटाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत इंडिया विवाद पर बोले फारूक अब्दुल्ला, दोनों नामों में कोई फर्क नहीं, पीएम के जहाज पर भी दोनों नाम लिखे हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट जीतने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अहंकार और घमंड हुआ चकनाचूर। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उपचुनाव में जीत के बाद बोले सपा नेता शिवपाल यादव। घोसी में हार पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कार्यकर्ताओं के साथ हार की समीक्षा करेंगे। ओपी राजभर का सपा पर निशाना, विपक्ष हारता है तो ईवीएम को देता है दोष, अब तो ये साबित हुआ कि ईवीएम सही है। धूपगुड़ी में जीत मिलने से गदगद सीएम ममता, कहा यह बीजेपी की हार और इंडिया की जीत। डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत मिलने पर जेपी नड्डा का ट्वीट। बागेश्वर की जनता का सीएम धामी ने किया शुक्रिया, कहा इलाके का विकास आगे बढ़ाएंगे। उपचुनाव के नतीजों पर कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक, लिखा जनता ने राजनीति को व्यापार बना देने वाली भाजपाई सोच को किया है परास्त। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए, यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज, 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।
मणिपुर के पल्लेल में हुई हिंसा में एक और मौत, घायल शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। अब तक कुल 3 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बीएसएफ जवान लापता, बिहार का रहने वाला है जवान, तलाशी अभियान जारी। राजस्थान के धौलपुर में कोल्ड ड्रिंक गोदाम में लूट, बंदूक के बल पर 2 नकाबपोश बदमाश उड़ा ले गए 80,000 रुपए। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग के बाद सुसाइड का मामला, आरोपी 13 लोगों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। गुजरात में वडोदरा के एक गांव में मगरमच्छ मिला, वन विभाग की टीम ने 6.5 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 630 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। बीती रात आया 6.8 की तीव्रता का भूकंप। भूकंप आने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल, जान बचाने के लिए मॉल घरों से बाहर निकलते नजर आए लोग। इमारतों और घरों को भारी नुकसान, जगह जगह दिखा मलबा पड़ा, बिजली पानी की व्यवस्था ठप। यूक्रेन के क्रीवी रिही पर रूस ने किया मिसाइल अटैक, एक पुलिस वाले की मौत, 44 नागरिक घायल। रूसी मिसाइल अटैक में क्रीवी रिही में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह, मलबे से निकालने के लिए गए 3 नागरिकों की हालत नाजुक। उत्तर कोरिया में ने नया सबमरीन लॉन्च किया, किम जोंग उन की मौजूदगी में पानी में उतारा नया सबमरीन। उत्तर कोरिया का दावा, न्यूक्लियर अटैक की क्षमता से लैस है सबमरीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए चेतावनी। लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी कैंप में कई गुटों के बीच भीषण झड़प, जमकर हुई गोलीबारी और शेलिंग। गुटों की आपसी झड़प में 20 से ज्यादा लोग घायल, फायरिंग और शेलिंग में कई कैंप तबाह। कैंप और आसपास के लोग भागने को मजबूर हुए, पास के मस्जिद के लोगों ने ली पनाह। हांगकांग में भारी बारिश का कहर, कई जगह लैंडस्लाइड, अब तक 2 लोगों की मौत। हांगकांग के सबवे स्टेशन पर पानी भरा, ट्रेन की आवाजाही में मुश्किल आ रही है, यात्री फंसे। हांगकांग में बारिश से तबाही का वीडियो सामने आया, सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां। ग्रीस में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुटी सेना, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। भारी बारिश के बाद डैम टूटने से गांव में भरा पानी, सेना के जवान मोटर बोट्स के जरिए रेस्क्यू में जुटे। ग्रीस में बाढ़ में फंसे लोगों तक दवा पहुंचाने के लिए किया जा रहा ड्रोन का इस्तेमाल, अब तक 6 लोगों की मौत की खबर। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 4 अरब 3 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 598 अरब 89 डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 1 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट। देश के 55 नए जिलों में सोने के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य हुई, अब तक 343 जिलों में हॉलमार्किंग का नियम लागू। 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। एशिया कप में आज सुपर 4 का दूसरा मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा, कोलंबो में ये मैच। सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंचा पाकिस्तान। सुपर 4 में 4 देशों के बीच होगी टक्कर, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 में बनाई जगह। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के फैंस के लिए खुशखबरी, 10 सितंबर को होने वाले मुकाबले के लिए रखा जाएगा रिजर्व डे। भारत और पाकिस्तान मैच में बारिश होने पर 11 सितंबर को यही मुकाबला होगा। एसीसी ने रिजर्व डे को लेकर किया फैसला। रिजर्व डे रखने पर श्रीलंका और बांग्लादेश ने एतराज जताया, दोनों देशों के कोच ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी, निजी कारणों से श्रीलंका से भारत लौट आए थे बुमराह। एशिया कप में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, 15 छक्के लगाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बन जाएंगे क्रिकेटर। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस गेल ने लगाए हैं अब तक सबसे ज्यादा छक्के, गेल ने लगाए हैं 553 छक्के, रोहित शर्मा के नाम 539 छक्के। पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी से निपटने के लिए भारतीय टीम ने की प्रैक्टिस, स्पेशल ड्रिल के साथ की प्रैक्टिस। एसीसी पर भड़के सुनील गावस्कर, एशिया कप में सुपर 4 के मैचों के वेन्यू को लेकर किए सवाल। कोलंबो में खराब मौसम की जानकारी के बावजूद क्यों नहीं बदला गया वेन्यू। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को दिया गोल्डन टिकट, वर्ल्ड कप के लिए किया आमंत्रित, जय शाह ने सौंपा गोल्डन टिकट, अमिताभ बच्चन को भी दिया टिकट। बीसीसीआई ने चलाया है गोल्डन टिकट फॉर आइकॉन्स कार्यक्रम के तहत देश के आइकॉन्स को देना है स्पेशल टिकट। क्रिकेट के बाद गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं एमएस धोनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ धोनी ने गोल्फ खेला, वीडियो हुआ वायरल।
उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बाबा की आरती में शामिल होकर शिव आराधना में जुटी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर शिखर धवन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रचा इतिहास। ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कमाई 129 करोड़ से भी ज्यादा। फिल्म जवान ने भारत में पहले ही दिन की 75 करोड़ की कमाई। ओपनिंग डे पठान का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी।